मुकाबला स्टार्ट होता हो 12वें सीजन की बात करें तो दोनों भाई जयपुर पिंक पैंथर टीम का हिस्सा रहे थे। एक तरफ रौनक तो दूसरी तरफ बात करें भाई ऋतिक। प्रो कबड्डी सीजन 12 में भी तो साथियों प्रो कबड्डी का हिस्सा थे। कोर्ट चूज किया है पहली राइड कवर सैन अकेडमी वसी की तरफ से। कोर्ट चूज किया भाई कवर सैन अकेडमी वसी ने टॉस जीता है और कोर्ट चूज किया पहली राइड नियम के साथ मुकाबला स्टार्ट होता हो पहली राइड देखने को मिलेगी दोनों बीके अकेडमी की तरफ से। एक रिव्यू दिया जाएगा और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो रिव्यू जो कैप्टन है कवर सैन अकेडमी बसी के। रहता है तो और दूसरी तरफ बात करें भाई साथियों टीम बीके अकेडमी के कैप्टन है रौनक। जो किसान क्लब बनत और इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट है उसका बिल्कुल भाई साथियों फाइनल गेमों की तरफ हम बढ़ चुके हैं। एक तरफ रहने वाली भी साथियों बीके अकेडमी मेरठ की टीम है और दूसरी तरफ बात करें भाई साथियों कवर सैन अकेडमी बसी। बागपत बनाम मेरठ के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। ऋतिक राठी की अगर बात करें भी साथियों जूनियर नेशनल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, नेशनल प्लेयर है इस समय। बीके अकेडमी मेरठ की तरफ से पहली राइड करते हुए दोनों तरफ भाई प्रो प्लेयरों की अगर बात की जाए तो एक तरफ दो प्रो कबड्डी के प्लेयर है, एक तरफ एक प्रो कबड्डी के प्लेयर है और दो प्लेयर ऐसे जो सीजन 12 में प्रतिभाग कर रहे थे जयपुर पिंक पैंथर। जो अमिताभ बच्चन की टीम है, अभिषेक बच्चन की टीम है, उनके टीम का प्रतिनिधित्व किया था। एक तरफ रौनक जो कि 8 नंबर में खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो भी साथियों मंच के सामने लेफ्ट साइड में बीके अकेडमी में 8 नंबर में रौनक जयपुर पिंक पैंथर की टीम का हिस्सा थे। दूसरी तरफ 45 नंबर जर्सी में ऋतिक, वो भी जयपुर का हिस्सा थे। और इस समय पावड़ी गांव से 18 नंबर जर्सी में आशीष मलिक भाई बोनस का अटेम्प्ट किया था, बोनस मिलेगा। पॉइंट मिला है, खाता खुलता हुआ बीके अकेडमी का। दो मजबूत टीमें जिन्होंने बड़े बड़े उलटफेर इस मुकाबले में किए भाई साथियों। अगर आशीष मलिक प्रो कबड्डी प्लेयर हैं तो सामने भी भाई ऋतिक शर्मा बसी से भाई साथियों एक अच्छा एंटर देखने को मिला। दोनों टीमों का खाता खुल चुका है इस समय, स्कोर है 1-1 बराबर। सारे बेहतरीन मुकाबले रोमांचक मुकाबले आपको अब तक देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक मुकाबला आपके सामने चलता हूं बैक होल्ड करने का प्रयास है। ये है भाई अजय राठी गांव टीकरी दरवाजा, बेहतरीन प्लेयर भाई साथियों। अच्छा बैक होल्ड, कमाल का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है ये खिलाड़ी और भाई पुलिस तो भाई पीछे से पकड़ने का कार्य अच्छे से करती है। कोई अगर केस करके चला भी जाता है तो भाई पुलिस पीछे से जाके पकड़ ही लेती है। यूपी स्टेट चैंपियनशिप टीम का हिस्सा रह चुका है जब गाजियाबाद उस समय सीनियर स्टेट में चैंपियन बनी थी टीम और वो बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ था। शामली बनाम कमाल का गोल टेकर, एकमात्र ऐसा मुकाबला था जो सीनियर स्टेट में हुआ है जो पहले 5-5 रैंक पर गया। टाइम ब्रेकर मुकाबला था वो फाइनल मुकाबला शामली बनाम गाजियाबाद के बीच हुआ था लखनऊ में। उसके बाद 5-5 रैंक हुई, वो भी टाइम हुई। फिर गोल्डन रैंक पर मुकाबला जीता था भाई साथियों गाजियाबाद की टीम ने। इस समय सुमित तोमर एक अच्छा रैंकर, एक बेहतरीन खिलाड़ी इस समय प्रदर्शन कर रहा है। दोनों टीमों की अगर बात करें 3-2 का स्कोर है इस समय। के राइट साइड में मतलब जंगल की तरफ अगर बात करें तो भाई साथियों कवर सैन अकेडमी बसी है, बागपत की टीम है ये। और गांव की तरफ अगर बात करें मंच के लेफ्ट साइड में तो टीम है बीके अकेडमी मेरठ जो गांव की तरफ टीम है। और डांगी इस समय राइड करते हुए कमाल का देखने को मिलेगा प्रदर्शन। इस समय हल्की जंप के साथ पूर्वानुमान के साथ जंप लगाई और टांगे निकल गए साथियों। और कमेंट्री का भाव संभालेंगे हमारे देश इस समय। शुक्रिया। तो फिलहाल स्कोर है भाई 3-3 बराबर। और अब जो रेड है ये रेड है बसी की तरफ से और बसी के रेडर बहुत ही चौकन्ना ध्यान रखते हुए बोनस का अटेम्प्ट किया, बिल्कुल गुट्ठे पर बोनस मार रहे हैं भाई। बोनस के लिए कोशिश की थी लेकिन उसके लिए आखिरी फैसला रेफरी के पास सुरक्षित है, वो देखते हैं क्या देंगे। और इसी के साथ उन्होंने घोषित कर दिया तो इस तरह से बसी की टीम एक कदम आगे निकल गई है 4-3। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।
और असंभव को संभव बना दिया। इसे कहते हैं भाई घर से उठा के लाना। जी हाँ। सामने भाई बिल्कुल सरेंडर कर दिया था सुमित तोमर ने अपने आप को, लेकिन कमाल के एंकल होल्ड के साथ खींच कर ले गए अपने कोर्ट में। बीके एकेडमी के कोर्ट से एक तरह से कह सकते हैं। देखा होगा आपने समंदर के पास आकर भी प्यासे रह गए। 3-5 का स्कोर, अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक। बसी की टीम अभी 2 पॉइंटों से आगे है और बैक किक लगाने की कोशिश की थी 8 नंबर ने। इधर राइट कॉर्नर पर रौनक प्रो कबड्डी का एक स्टार खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही इसकी। इससे अगला मुकाबला भी साथियों लखावती बनाम जेडी एकेडमी के बीच देखने को मिलेगा। वहां आपको कम से कम 10 से 11 प्रो कबड्डी के प्लेयर नजर आने वाले हैं। उसमें तो रोमांच का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा भाई दूसरे सेमीफाइनल में, इसलिए दूसरा सेमीफाइनल पहले से भी कई गुना बेहतर होगा। अगर साथियों 1-2 टीमों को छोड़ दिया जाए ना तो सारी टीमों में प्रो कबड्डी के प्लेयर नजर आए अभी तक। 1-2 प्लेयर सब टीमों में देखने को मिले हैं। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने सिस्टम ही ऐसा बनाया था कि सारी शीर्ष क्रम की टीमें यहाँ पर आई और उनका ये मकसद हासिल हो गया। आप सभी का भी साथियों, दर्शक, खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल सभी अतिथियों का किसान क्लब बनत भाई विशाल कबड्डी टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है साथियों। आपका सभी का धन्यवाद एक बार तहे दिल से बनत कमेटी की तरफ से। और मैं स्वर्गीय उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने रखा है कस्बा वासियों में। इसमें हमारे कमेटी के सदस्य हैं जिन्हें भी 33 2-2 ये डिसाइडेड रेड है। 2-2 किसकी शामत आई भाई साथियों? डिफेंस या रनर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास है। बढ़िया रनिंग है पेश किया ऋतिक ने। बिल्कुल भी साथियों अर्जुन को इस बार निशाना बनाया। 2-2 इधर से भी 2-2 है। वहां बोनस और नहीं था, 5 का डिफेंस था, वहां बोनस नहीं मिल सकता था, लेकिन यहां ऋतिक को बोनस जरूर मिल सकता है। ऋतिक राठी मेरठ से बिलोंग करते हैं, क्या बेहतरीन पूर्व अनुमान के साथ भाई निकल गए और श्याम टैकल करने के चक्कर में भाई बाहर चले गए। और बात की जाए स्कोर की तो 5-6 हो गया यानी बीके एकेडमी भी धीरे धीरे अब बराबर में आने की कोशिश करती हुई, जिसमें किसी हद तक कामयाबी हो गई है। वक्त के साथ साथ अभी और ज्यादा सक्रियता निभाएंगे सभी प्लेयर। और भाई सभी खिलाड़ियों को, दर्शकों और कबड्डी प्रेमियों के लिए बता दो, प्रो कबड्डी के आधार पर जिस तरह से प्रो कबड्डी लीग होती है ना, ये है अजय राठी टिगरी भाई साथियों, कमाल का प्रदर्शन टिगरी बनाया भाई। इसका भाई विजय है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में और ये आर्मी में है और दोनों का खेल भी अलग अलग है। वो वॉलीबॉल खेलता है, ये कबड्डी खेलता है, टिगरी से है ये। जबरदस्त टैकल में भाई आशीष मलिक जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, अपना नाम कमाया था प्रो कबड्डी में सीजन 12वें सीजन में, बेंगलुरु बुल्स टीम का हिस्सा थे और बेहतर प्रदर्शन किया हर मैच में। और बसी को 2 पॉइंटों का एडवांटेज है, 2 पॉइंटों से आगे चली है बस। तो भाई साथियों मैं जिक्र कर रहा था, बात अधूरी रह गई। सभी कबड्डी लेवल के लिए एक विशेष सूचना है, कल यानी 3 तारीख में जिसे प्रो कबड्डी होती है, ऐसे यूपी प्रो लीग है, वो ऑल इंडिया की होती है। वो ये सिर्फ 2-2 ये जो लीग है ये सिर्फ इंडिया की लीग, यूपी की लीग है, यूपी प्रो कबड्डी लीग। उसका कल ऑक्शन होना है, ये सारे खिलाड़ी आपको साथियों उस ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। भाई 2 अटेम्प्ट किए गए थे, पहले अटेम्प्ट में बोनस नहीं था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जिस समय टैकल देखने को मिला उस समय बोनस था। बोनस का अंक लेने के जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो उन्होंने हासिल कर लिया था। स्कोर इस समय 8-8 ऋतिक राठी, लेकिन सामने भी तो अजय है भाई। अजय इस समय विजय श्री की तरफ बढ़ रहे हैं, अजय राठी और ऋतिक राठी। कमाल का टैकल दोनों खिलाड़ियों का, लेकिन इस समय बाजी मारी है अजय ने। 6 बाय रेड फ्रॉम बसी की तरफ से रेड है। बसी की तरफ से भी साथियों इस समय रौनक भाई इस समय रेड में 8 नंबर जर्सी में बहुत ही बढ़िया भूखे शेर की तरह देखता हुआ रौनक, और जरा सी झलक में हो जाएगा काम अगर रेडर ने अपने मूवमेंट को जरा सा भी कमजोर कर दिया। आशीष मलिक एज ए रेडर 5 के डिफेंस में फिलहाल 2 की चैन इधर 2 की उधर और बीच में बहुत ही बढ़िया रनिंग है जिसने लिया
और लोबी के रास्ते का गर्जित किया। 1 पॉइंट से इस समय लीड कर रही है। ये है भाई आशीष मलिक, गांव पावड़ी में साथियों शामली का एक खिलाड़ी है। अच्छा पहले डिफेंस में कार्य किया। जब पहले रेड पॉइंट ले गया था और अब टैकल पॉइंट इन्होंने ले लिया, तो स्कोर अब इक्वल सिचुएशन में 9-9 दोनों का। बेहतरीन प्रदर्शन भाई साथियों, बहुत तगड़ा है मुकाबला देखने को मिला अभी तक। और भाई लखावटी और जेडी एकेडमी के साथ तैयार होकर आ जाए भाई दोनों टीमें। गाइस के खत्म होते ही तुरंत शुरू होगा मैच, तो दोनों टीमें अब समय न लगाएं। 9-9 की बराबरी में टिक कर गया मुकाबला भाई साथियों। शिवम गुप्ता इस समय में तो भाई इसी के साथ फिर आशीष मलिक डिफेंस और ऑफेंस अच्छा कार्य किया दोनों में भाई। एक और लंबा हैंडल करने का प्रयास है, रीच का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, लंबी कद काटी है। क्या भाई सुपर टैकल ऑन की स्थिति थी, लेकिन रेड की समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने आप को सतर्क रखा और अपने कोर्ट में वापस चले गए। कबड्डी माइंड का गेम है, शारीरिक क्षमता का गेम है, कबड्डी जान का गेम है। और इस समय भाई साथियों रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं डू और डाई रेड आनी है डिसाइडेड है बीके की तरफ से। या स्कोरबोर्ड में तब्दीली आना स्वाभाविक है, क्योंकि डिसाइड में ये भी होता है कि देने भी पड़ सकते हैं और लेने भी पड़ सकते हैं। ये है भाई आशीष मलिक, कमाल का प्रदर्शन है। और भाई क्राउड का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लोकल बॉय आपके शामली जिले का ही खिलाड़ी और डू और डाई रेड में वैसे भी डिसाइडेड है। बोनस का अटेम्प्ट, कम से कम बोनस का अंक लेना पड़ेगा अगर टच भी ना हुआ। भाई 1 पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट बनाने साथियों। सक्सेसफुल 11-9 2 पॉइंट्स एडवांटेज दिया गया है और 11-9 का स्कोर है इस समय। 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट और मिलेंगे, 14-9 का स्कोर। 11-9 के बाद अब 11 में 3 और शामिल होने के बाद 14 हो गई। जिस तरह से भाई आशीष मलिक प्रो कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं, आज रौनक को भी करना होगा। ये है हर्षित का लगा दिया भाई थाई होल्ड, कमाल का टैकल देखने को मिला है। रेड में वो कार्य नहीं देखने को मिला भाई साथियों अभी तक कमर्शियल एकेडमी बस्सी की तरफ से। या शुरुआत बढ़िया थी बसी की, लेकिन अब बीच में आकर थोड़ा सा लड़खड़ा गई, गाड़ी पटरी से उतर गई और 6 की लीड हो गई इनके ऊपर। कमाल का प्रदर्शन रहा है अभी तक डिफेंस ऑफेंस दोनों में बीके एकेडमी की तरफ से। और अब बसी की तरफ से मजबूत ये टीम है, जबरदस्त प्रदर्शन करके इनका बीके एकेडमी ने हर टीम के सामने में साथियों एक तरफा सा मुकाबला कर दिया है बड़ी बड़ी टीमों को, लेकिन यहाँ चकमा देते हुए 1 पॉइंट अर्जित किया है। 5 अंक चाहिए बराबर करने के लिए। कहते हैं भाई साथियों कबड्डी में 10-5 पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती है। नहीं दोनों फॉरवर्ड में मायने नहीं रखती, चाहे 10 की हो। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आशीष मलिक का है भाई साथियों, बोनस +2 तो भाई बोनस +2 भाई साथियों जाना होगा 18-10 डिफरेंस बढ़ता हुआ एक बार फिर से। स्कोर की बात करते लेके चलते हैं साथियों बोर्ड पर, आपको 18-10 का स्कोर है, जहां पर लीड कर रही इस समय बीके एकेडमी मेरठ बनाम कमर्शियल एकेडमी बसी के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 2025 ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट बना था। जी हाँ, बेशक समय पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है। हाफ टाइम की स्कोर की बात पर समाप्ति हुई है। 11-18 का स्कोर है, 7 पॉइंट से लीड कर रही है इस समय बीके एकेडमी। हर किसी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी की भाई मेहनत छुपी होती है। तो भाई RLDI के पीछे एंडी जान भाई की मेहनत थी, और भाई खाटू श्याम वाले के पीछे कन्हैया मित्तल की मेहनत थी। उससे भाई जो खाटू श्याम वाला गाना था उससे कन्हैया मित्तल जी को बहुत बड़ी पहचान मिली थी, और खाटू श्याम का भी देश विदेशों में नाम हो गया था। और उन्हें आज के समय में सबसे अगर कोई पूछे तो खाटू श्याम है फिलहाल में।
और ऐसा ही भाई एंडी जाट ने किया था। RLDI से मशहूर और एक बड़ी पहचान मिली थी, और RLD को भी भाई बहुत इससे बेनिफिट मिला था। जी अब लौटते हैं मैदान में और यहाँ पर अभी 11 और 18 का स्कोर है। 11-18 का यानी स्कोर। अभी बसी की टीम स्ट्रगल कर रही है बीके के सामने। अगर यहाँ से कुछ करना है तो भाई साथियों चलना होगा ऋतिक को, वो कार्य करना होगा जो फिर कमेटी में दिखाते हैं, वो कार्य करना होगा जो उत्तर प्रदेश जो सीनियर नेशनल की टीम गई थी उसमें दिखाया था। लेकिन इस समय रौनक को मार करते हुए एक और पॉइंट जीत गया। पॉइंट डिफरेंस की बात करें तो साथियों इस समय इस पॉइंट के साथ 12-18 का स्कोर, अच्छा पॉइंट की लीड में इस समय बीके अकेडमी दिखाई दे रही है। इसे नजदीक लाने के लिए अब मल्टी पॉइंट्स की आवश्यकता है। लेकिन अभी हमारे रेफरियों का डिसीजन पेंडिंग है और दोनों बीके अकेडमी को और एक मिलेगा बसी को। कहते ना भाई साथियों यहाँ पे वो स्थिति हो गई है कि आप मेहनत से कमाएं और ले जाए दूसरा लूट के। तो श्याम ने मेहनत तो की थी लेकिन श्याम भी बाहर चले गए और आशीष भी बाहर चले गए। पॉइंट आशीष को 2 मिले हैं, श्याम की टीम को 1 मिला है और दोनों खिलाड़ी बाहर चले गए और बोनस दिया गया इस समय। थोड़ा सा मैच भी चलने दो भाई। बार बार अगर हर 1 मिनट के बाद आप रिव्यू लेंगे तो 3 घंटे में तो एक ही मैच समाप्त होगा। 14-20 का स्कोर इस समय। थोड़ा सा रेफरी के ऊपर भी आप यकीन रखें। टांगी सम्राट में 30 नंबर जर्सी में बीके अकेडमी की तरफ से एक बेहतरीन रेडर है, रीच का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और गुप्ता को निशाना साध दिया भाई साथियों। रनिंग है टच किया उन्होंने इस बार। एक तरफ 7 दूनी 14, एक तरफ 7 21, तो 7 का अंतर है बीच में। ऋतिक नाम के मुताबिक कार्य करना होगा। लो भाई ये बड़ी कहानी घटती है, नाम का जिक्र कर रहे थे हम ऋतिक के और ऋतिक ने वो कार्य कर दिया है नाम के मुताबिक अपने। 14 और 3 17 कुछ नहीं खतरा की तरफ से है। अगर आशीष मलिक को रोकने में कामयाब होता है डिफेंस तो मुकाबला फिर से नजदीक जाएगा, जिस तरह से मुकाबला के 1 पॉइंट पर ही चल रहा था। डिफरेंस अभी भी 4 पॉइंट का है। एक सरप्राइज बताना चाहूंगा कि जीतने वाली टीम कम से कम 51,000 की मालिक बन जाएगी और 71,000 की संभावना बनी रहेगी। सुमित एक बहुत जल्दी रेड करके आए एमपी रेड। ऋतिक राठी 7 नंबर जर्सी में। बीके अकेडमी की एक बेहतरीन भाई टीम है जो लगातार एक साथ खेलती है, जिसका फायदा इस समय भारत की धरती पर मिल रहा है उसे। बिल्कुल सही। और दूसरे हाफ के बचे कुछ समय को सदुपयोग में लाना पड़ेगा दोनों टीमों को। हार लाइन में जाना है तो हारो, और अगर फाइनल में पहुंचना है तो जीतना पड़ेगा। तो भाई साथियों कमर्शियल अकेडमी बसी के कोर्ट पर अगर बात करें क्या 4 का डिफेंस है। 4 के डिफेंस में बेहतरीन है, ये बड़े बेहतरीन पल है भाई। क्रुशियल शॉट है ये टीम कमर्शियल अकेडमी बसी के लिए। यहाँ से 1-1 पॉइंट अर्जित करना डू और डाई रेड है। बिल्कुल सही, डिसाइडेड रेड है। बिल्कुल भाई साथियों केसर का कार्य करेगा ये। 1-1 पॉइंट इस समय। 18-21 का स्कोर है। आशीष मलिक को सुमित ने बैकहोल्ड करने का प्रयास किया है, लेकिन एक और बेहतरीन प्रयास। पॉइंट मिलते हैं कितने देख रहा होगा भाई साथियों। सुपर डुपर रेड आती हुई दिखाई जा रही थी बसी की, लेकिन ये झटका लगने के बाद फिर बड़ा नुकसान। कहते भाई साथियों फिर से मैं वही कहूंगा कि मुट्ठी में फंसी रेत को आप जितना टाइट करोगे रेत धीरे धीरे फिसलती चली जाएगी। जब जब कमर्शियल अकेडमी बसी अपनी शिकंजा कसने का प्रयास करती है बीके अकेडमी पर, तो एक बड़ी रेड के साथ क्षति मिलती है और मुकाबला फिर दूर होता चला जाता है कमर्शियल अकेडमी बसी से। और स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाली जाए तो 19-24 यानी 5 अंकों का इसमें दायरा है। एक रेड जिस तरह से आशीष मलिक ने की, अंत 2 रेड 3-3 पॉइंट की, तो ऐसी एक रेड की जरूरत है भाई ऋतिक शर्मा को। अगर वो कार्य करने में सफलता हासिल करते हैं तो मुकाबला फिर से नजदीक पहुंचेगा। हेलो भाई देखो ये झोटा आ गया, देसी पंजाब का झोटा।
भाई हमारे से भी साहब सिंह पंजाब से पहुंचे, लेकिन साहब सिंह जी इस मैच को हो जान तो पहले रोमांच मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई, झोटा कहते हैं आती भाषा में दे। बुग्गी यात्रा बहुत चल रही है, तो वो झोटे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। वो झोटे भाई वो वाले नहीं है जो घर में बंद रहते हैं, वो इंसान झोटे बन रहे हैं आजकल। लेकिन वो अच्छी बात है भाई, कोई नशे के खिलाफ बुग्गी यात्रा कर रहा है, कोई पगड़ी बचाओ सम्मान के साथ यात्रा कर रहा है। लेकिन साहब सिंह जी पंजाब से है जी। हमारी अपनी ताकत से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते युवाओं को कि जवानी कैसे संभाल कर रखी जाती है। जी हमारा अगला कारवां बसी की टीम इस बार फूंक फूंक कर कदम उठाएगी, इसमें कोई शक नहीं। हेलो भाई साथियों, ये कबड्डी है, यहाँ पल पल में रंग बदलता है। और अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो 5 पॉइंट की लीड है इस समय बिजली के पास। को बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक और कमाल का इवेंट देखने को मिला है भाई साथियों। बसी की उम्मीदों को बाहर किया है। 2 हटाई हुए इस समय, सिर मनाया भाई, ओले पड़ गए इस समय। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही श्याम बाहर गए उसके बाद 2 हटाई आ गई। लेकिन भाई ये कामयाबी मिलेगी क्या? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी मल्टी पॉइंट राइड के साथ। ये बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल भाई साथियों, एक जबरदस्त शख्सियत जिसने अपने मेहनत के दम पर अपना नाम बनाया है, पहचान बनाई है भाई एंडी जॉट इस समय मंच को साझा कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्गों के साथ बनत के अपने भाई दादा के साथ कह सकते हैं भाई इस समय बैठे हुए मंच पर। तो भाई ज्यादा दूर नहीं है बसी की टीम, बहुत ही नजदीक है। 4 अंकों की आवश्यकता है बराबर करने के लिए। एक झटके में आ जाएंगे, लेकिन वो मौका तलाश करना पड़ेगा कि वो मिलेगा कहाँ। 4 खिलाड़ी कोर्ट में थे जिसमें से 3 रेडर थे भाई साथियों। रेडर स्ट्रगल में कम जाते हैं डिफेंडर के मुताबिक, डिफेंडर कार्य करते हैं और उसी का फायदा ऋतिक ने उठाया पॉइंट अर्जित करते हुए को। स्कोर पर नजर दौड़ा जाए तो 22-25। लेकिन ये भाई ये क्षण, ये पल इस समय फूक फूक पर कदम रखना होगा भाई कमर्शियल अकेडमी बसी को। 22-26 का स्कोर है भाई साथियों। जो ऑफिशियल है हमारे टाइट हो चुके हैं इस समय। ये भाई कमाल का ये टैकल है भाई साथियों। हर्ष ढाका भाई कमाल कर दिया, जबरदस्त प्रदर्शन भाई साथियों। दोनों टीम हमारी अपनी टीमें हैं, चाहे कमर्शियल अकेडमी बसी की बात करें, बीके की बात करें। और एक अच्छा टैकल देखने को मिला यहाँ पर ऋतिक राठी समय काटते हुए, क्योंकि जानते हैं समय एक ऐसी कड़ी है, खेल की कड़ी है कि जिससे आपको भाई साथियों विजय श्री हासिल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बीके एकेडमी की टीम ने अपना सिकंजा मजबूत कर रखा है फिलहाल, लेकिन बसी की है, क्योंकि सूरज ढलने का मतलब शाम नहीं होता और गलत काम का सही अंजाम नहीं होता। मेहनत करने से मिलती है कामयाबी, जो लंबे बाल करके हर कोई अब्दुल कलाम नहीं होता है। 5 पॉइंट की लीड है इस समय। क्या इस 5 मिनट में भाई 5 पॉइंट की लीड को काट पाएगी कमर्शियल अकेडमी बसी? मतलब रखती है वो। रेड है 2 नहीं भाई, सेकंड रेड है भाई। आशीष बीके एकेडमी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 22-27 का स्कोर, 5 पॉइंटों से आगे बीके एकेडमी। और अगर यही सिलसिला जारी रहता है और बसी की टीम साइलेंट रहती है तो फिर अपनी लकीर को बसी की लकीर से लंबा करने के लिए तैयार है बीके एकेडमी। अंतिम 5 मिनट का अनाउंसमेंट हो चुका है। बिल्कुल साथियों, ये आपको फाइनल की तरफ लेके जाएगा। 2 डायरेक्ट इस समय ऋतिक राठी। अंतिम 4 मिनट का समय शेष। अब 1-1 मिनट कम होगी और बसी की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दूसरे सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमें तैयार रहे। हारते हैं तो हार लाइन में जाएंगे, जहां पर 3rd प्लेस के इनाम के लिए दोनों। समय बीत रहा है और एक और टैकल लगा दिया है शाम ने। हार का अंतर कम हो सकता है। डिसाइडेड है ये भाई ऐतिहासिक जो मैच है, रोमांचक मुकाबला, सबसे बेहतरीन ये पल है। अगर बाहर गए तो भाई साथियों 2 डायरेक्ट भाई साथियों, यहाँ अपने आप को बचाना था और भी रोमांचक होता हुआ शुरू से और अब तक देखा जाए तो सबसे बेहतरीन मुकाबला इस समय देखने को मिला है। बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतिम 3 मिनट का समय शेष और 3 पॉइंट की लीड है। खिलाड़ी भी 3 ही बचे हैं।
अगर इस ऑल आउट को मुकम्मल कर पाती है कमर सैन एकेडमी बसी वीके पर, तो इस मुकाबले में लगभग जीत हासिल करेगी। आशीष मलिक प्रो कबड्डी प्लेयर हैं, पापड़ी से बिलोंग करते हैं शामली के, और 72 प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। ऋतिक शर्मा अगर यहाँ पॉइंट लेके आते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये एम्पियर देखने को मिलेगी। ये अगर अलाउट कर देती है बसी की टीम बीके एकेडमी को, तो प्लस में आ जाएगी, और नहीं करती तो माइनस में रहेगी। वो टीम एकता थी वहां पर, जयपुर के लिए खेल रहे थे अमिताभ बच्चन की टीम और शेख बच्चन की टीम के लिए रौनक और ऋतिक, और इस समय यहाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है भाई साथियों, एक दूसरे के विपक्षी है। सपाटा कलाम में ये है भाई कमाल का टैकल, यहाँ हर्ष ढाका ने लगभग मैच की तस्वीर बदल दी है और तकदीर बदल दी अपनी टीम की, क्योंकि 3 ही खिलाड़ी कोर्ट में थे। अब जो संभावना है वो धीरे धीरे उनके पक्ष में जाती बीके एकेडमी की, क्योंकि ये 2 अंक ये मुकाबला शुरू से ही भाई 2 मिनट का समय शेष है, शुरू से ही ऐसा चला है। जब जब जहां जहां पकड़ मजबूत करने की कोशिश की कमर सैन एकेडमी बसी ने, वही पलटवार करते हुए बीके एकेडमी ने मुकाबले को फिर से अपने फेवर में लाके खड़ा कर दिया। आगे की स्टेज से शुरू कर दिया काम, अब दिमाग से काम लेना शुरू करें, ताकत बचा रखी। 2 मिनट का अनाउंसमेंट हो चुका है, हालांकि एक रेड इस मुकाबले की अभी भी तस्वीर बदल सकती है भाई साथियों, क्योंकि सुमित करोड़ मरोड़ की स्थिति है। ये है भाई और रौनक का दियाबाद से भाई साथियों, एक और कमाल का ये टैकल है और रौनक का 2 और डाई रेड में इस समय टांगी। जी हाँ भाई, अब उन्होंने कसम खा लिया कि अब हमें एक्शन जो लेना है 2 डाई पे लेना है, रिस्क नहीं लेना। 5 का डिफेंस है, हालांकि समय इजाजत नहीं दे रहा है कमर सैन एकेडमी के लिए कोई भी गलतियों की गुंजाइश, लेकिन ये गलती एक बार फिर से होती हुई भाई साथियों, और मुकाबले को क्या फाइनल का टिकट यहां पर मिला है इस मल्टी पॉइंट रेड के साथ। जी हाँ भाई, और अब 98% बीके एकेडमी की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अंतिम 1 मिनट का समय शेष है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है गुप्ता की कि पहली फाइनलिस्ट टीम हमें इस समय मिलने के लिए तैयार है, जो कि बीके एकेडमी के रूप में मिलेगी। बिल्कुल भाई साथियों, मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ 24-32 के साथ पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिलती हुई बीके एकेडमी मेरठ। दोनों टीमों ने बेहतरीन मुकाबला दिखाया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चली तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लेकिन बसी की टीम की तैयारी रहे बस, क्योंकि हार्ड लाइन का मैच होगा, दोनों सेमीफाइनल होते ही